Hello everyone. This topic is about models in English grammar. We have already heard of models and we also know that shall, should, can, could are models. But have you ever thought what are models? Models होते क्या हैं? So today I am going to tell you something about what are models. This is an introductory lecture and then one by one we are going to discuss each type of model in the successive lectures. So modals are actually defective verbs. They are verbs. Usually आप इसको ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ जोड़ करके देखते हैं. प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज होते हैं और सेकेंडरी ऑक्सिलरीज होते हैं. प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज कंसिस्ट ऑफ इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, एंड विल, शैल, कैन, कुड. These are said to be modals or secondary auxiliaries. And to be very precise, modals are actually defective verbs. ये डिफेक्टिव वर्ब्स होते हैं. क्यों इसको डिफेक्टिव कहते हैं? क्योंकि ये सारे ही टेंसेस और मूड्स के साथ यूज़ नहीं हो पाते. जैसे प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज इज, एम, आर हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस के साथ ही यूज़ होता है. वॉज, वर में दोनों ही पास्ट टेंस के साथ हम रिलेट करते हैं. हैज़, हैव को हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ रिलेट करते हैं. हैड को हम पास्ट परफेक्ट के साथ रिलेट करते हैं. लेकिन विल है, शैल है, कैन है, कुड है, ये टेंस में तो यूज़ होते हैं, साथ में इसके और भी यूजेस हैं. तो हम मॉडल्स को केवल स्ट्रिक्टली टेंस के लिए नहीं यूज़ कर पाते, इसीलिए हम इनको डिफेक्टिव वर्ब्स कहते हैं. और इसीलिए इसको हमें अलग से समझना और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पे तो आप इसको टेंस की तरह देख रहे होंगे, यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन अचानक से कोई ऐसा सेंटेंस आ जाएगा जहाँ पे ये टेंस इंडिकेट नहीं कर रहा है लेकिन यूज़ हो रहा है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं. So let's see a very short introduction about these models, and then we are going to study one by one each of the models which we have in our English grammar. मान लीजिए हम कोई सेंटेंस किसी अजनबी से बोलें, स्ट्रेंजर से बोलें, तो अगर हम उससे सीधे कह देंगे ओपन द डोर, तो बड़ा एरोगेंट साउंड होगा, बड़ा लगेगा जैसे गुस्से में बात कर रहे हैं. तो हमें क्या कहना चाहिए? यूजुअली हम कहेंगे विल यू ओपन द डोर, क्या आप कृपया डोर खोलेंगे? वुड यू ओपन द डोर या कुड यू ओपन द डोर, क्या आप खोल सकते हैं दरवाज़ा? तो इस तरह से हम पूछते हैं. तो वर्ब्स सच एज वुड, विल, कुड आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी. तो इसी तरह के जो वर्ब्स होते हैं, वुड, कैन, कुड, शुड वाले, ये सारे कहलाते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज या फिर मॉडल्स. दीज आर ऑफन यूज टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर इफेक्ट, and models you choose depend on several factors such as relationship you have with your listener, the formality or informality of situation, and the importance of what you are saying. तो ये मॉडल्स का जो सिलेक्शन होता है हमारे सेंटेंस में, ये डिपेंड करता है कि आखिर हमारा रिलेशनशिप क्या है जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, या हम उसके साथ फॉर्मली बात कर रहे हैं या इनफॉर्मल बात कर रहे हैं. तो इस तरह से वो चॉइस ऑफ वर्ड्स जो हैं वहाँ पे इफेक्टिव हो जाता है. There are certain list of models which we are using in English. आप इसको देख लीजिए, इसको एक एक करके हम अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे. इट इज़ कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शैल, शुड, विल, वुड. इसमें डेयर, नीड एंड यूज टू आर कॉल्ड सेमी मॉडल्स. इसमें भी ये तीनों सेमी मॉडल्स कहलाते हैं. दे आर डेल्ट विद सेपरेटली इन द चैप्टर. तो इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. Now in this video, let's see what are the various characteristics of models. So as I have already told you, models are defective verbs because they cannot be used in all tenses and moods. Study the following sentences. He might come soon. वो जल्दी आ सकता है. I can sing a song. मैं गाना गा सकता हूँ. You should learn your lessons. आपको अपने lessons पढ़ने चाहिए. शी मस्ट डू हर वर्क. उसको अपना काम करना ही चाहिए. देखिए, हर सेंटेंस में जब हम बोल रहे हैं तो उसका एक अलग इंटेंशन साउंड कर रहा है. यही खूबसूरती है मॉडल्स की. वी नोटिस फ्रॉम द अबव सेंटेंसेस दैट अ मॉडल वर्ब इज़ नेवर यूज्ड अलोन. ये कभी अकेला नहीं यूज़ करते. इट मस्ट हैव अ प्रिंसिपल वर्ब विद इट. आप इसके साथ एक प्रिंसिपल वर्ब का होना ज़रूरी है, ठीक वैसे ही जैसे ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल वर्ब को.
जैसे माइट के साथ हमने मेन वर्ब कम लिया है, शुड के साथ लर्न लिया है, मस्ट के साथ डू लिया है, कैन के साथ सिंग लिया है। The modal verbs used in present tense have the same form throughout, whatever be the person and the number of the subject. चाहे पर्सन फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, या फिर नंबर सिंगुलर या प्लूरल हो, लेकिन प्रेजेंट टेंस में सेम फॉर्म मेंटेन रहता है मॉडल वर्ब्स का थ्रू आउट। आई कैन सिंग, यू कैन सिंग, ही शी कैन सिंग, दे कैन सिंग। अब देखिए आई के साथ भी कैन लगा है, यू के साथ भी कैन लगा है, ही शी के साथ भी कैन लगा है, दे के साथ भी कैन लगा है। यानी जैसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट कर रहे थे ऑक्सिलरी वर्ब के केस में, मॉडल या मॉडल ऑक्सिलरीज के केस में हम ये काम नहीं करते हैं। ये एक ही जैसा रहता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, चाहे ये फर्स्ट पर्सन का हो, सेकंड पर्सन का हो या थर्ड पर्सन का। जैसे आई फर्स्ट पर्सन का है, ही शी थर्ड पर्सन का है। इसी तरह से आई मे रीड, यू मे रीड, ही शी मे रीड, दे मे रीड, इसमें भी देखिए नहीं चेंज हो। तो ये फॉर्मेट जो है मॉडल्स का हमेशा बना रहता है। मॉडल्स डू नॉट हैव द इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल फॉर्म। इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल्स हम अलग से पढ़ेंगे, और ये ध्यान देने वाली बात है कि मॉडल्स जो हैं इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल फॉर्म्स नहीं होते हैं। वी डू नॉट से टू शैल, टू मस्ट, टू नहीं लगता है, इन्फिनेटिव में टू लगता है, पार्टिसिपल्स में भी टू लग जाता है, या आईएनजी लगता है उसमें। तो इसमें तो माइटिंग और कैनिंग तो होता ही नहीं है, आईएनजी तो नहीं लगता है, इन्फिनेटिव का टू भी इसमें नहीं है। बेयर इन्फिनेटिव्स की तरह भी हम इसको नहीं समझ सकते, डील नहीं कर पाते। हाउएवर इन केसेस वेयर वी राइट टू विल, टू डेयर, टू नीड एक्सेट्रा, द वर्ब्स विल, डेयर और नीड आर यूज एज प्रिंसिपल वर्ब। जहाँ पर भी आप टू के साथ इसको यूज़ करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, विल, डेयर और नीड वहाँ पे मॉडल्स ना हो करके प्रिंसिपल वर्ब्स हो जाते हैं, एंड नॉट अ मॉडल ऑक्सिलरी। तो ये बड़ी ख़ास बात है मॉडल्स की, और इसको हम अभी और सीखेंगे, समझेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि ये वो हिस्से हैं ग्रामर के जो हमको कंफ्यूज तो करते हैं, लेकिन हम कभी भी इसको डिटेल में पढ़ने के लिए समय नहीं देते हैं, और इसी वजह से इंग्लिश हमको टफ़ लगने लगती है, और हमारी छोटी छोटी सी गलतियाँ तुरंत पकड़ ली जाती हैं। और एंड बिलीव मी, जो हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं इंग्लिश में वो बहुत स्मॉल होती हैं, दे आर वेरी स्मॉल एंड दे आर कॉट। और जितनी छोटी मिस्टेक्स होती है उतनी ही जल्दी वो पकड़ ली जाती हैं, और उसी वजह से हमारी इंग्लिश लोग समझ जाते हैं दैट दे आर नॉट वेरी कॉम्पिटेंट विद इट। सो किसी भी चीज़ को करने की जो एक रास्ता होता है, समय होता है, वो शॉर्ट वे इज़ नो वे टू बिकम अ परफेक्ट in everything. So you have to work hard, of course, you have to be very slow but steady. आपको लगातार काम करना पड़ेगा, और आपको काम ज़रूर करना पड़ेगा, और धीरे धीरे करके आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और यकीन मानिए एक बार समझ में आ जाएंगी तो फिर आप कभी गलती नहीं करेंगे। So keep preparing, keep learning. I hope these, ये आपको ज़रूर बुक्स के पेजेस लग रहे होंगे, बट इसके अलावा कोई प्रॉपर रास्ता नहीं होता है, दिखावे से पढ़ाई नहीं होती है। आई बिलीव हमको पढ़ने के लिए केवल कंसंट्रेशन और मैटर और कंटेंट चाहिए होता है। जितनी ज़्यादा चीज़ें शो के लिए भटकाएंगी हमको, उतना ही हमारा प्रिपरेशन और कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता है। सो बेटर यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड स्मॉल थिंग्स। आई होप दिस लेक्चर इज़ गोइंग टू बी ऑफ हेल्प। नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट विद शैल। हम लोग हर मॉडल जितने भी अभी आपको मैंने लिस्ट दी थी, हर एक को एक एक करके कवर करेंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग, कीप अंडरस्टैंडिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।